ओके। हेलो बच्चों, नमस्कार बहुत बहुत। उस वाले पिछले वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल इशू कुछ आ गया था, जिसकी वजह से वीडियो इनकम्प्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बता रहे हैं आपको द्रव्य क्या होता है और पदार्थ क्या होता है, या द्रव्य पदार्थ क्या होता है, एक ही होता है या अलग होता है, और इसके वर्गीकरण के बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, द्रव्य या पदार्थ। जब द्रव्य और पदार्थ की बात आती है तो जनरली एक चीज़ तो दिमाग में आनी चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी हमारा मैटर हो, जिसका अपना कुछ एक द्रव्यमान होता है, घनत्व तो होता है। द्रव्यमान हो और घनत्व हो, वो चीज़ें क्या होंगी? पदार्थ होंगी। उसका क्योंकि उसका अपना खुद का द्रव्यमान है, घनत्व है, घनत्व भी है, दोनों चीज़ें हैं, तो ये तो कोई ना कोई तो मैटर होगा ही ना। तो द्रव्य और जो पदार्थ है वो दोनों एक ही चीज़ होता है, अलग नहीं होता है। पदार्थ और द्रव्यमान एक ही चीज़ें होती हैं, द्रव्य और पदार्थ, है ना। तो जिसका कुछ अपना एक द्रव्यमान होता है और घनत्व होता है, वो क्या कहलाता है? द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। तो परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, जिसका अपना कुछ द्रव्यमान और घनत्व होता है, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। अगर हम इसके वर्गीकरण की बात करें, द्रव्य के वर्गीकरण, तो इसका दो भागों में किया गया है। इसके वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो दो भागों में किया गया है। कौन कौन सा? पहला, रसायन के आधार पर, बहुत अच्छे से समझिएगा, रसायन के आधार पर। दूसरा, भौतिकी के आधार पर, या इधर लिख देना, भौतिकी के आधार पर। भौतिकी के आधार पर, और दूसरा रसायन के आधार पर। जनरली सबको पता होगा ये चीज़ें, रसायन के आधार पर। वर्गीकरण पढ़ा रहे हैं भैया साहब, ध्यान से पढ़िएगा, वर्गीकरण, ठीक है, रसायन के आधार पर। अब मुझे ये बताओ कि भौतिकी के आधार पर द्रव्य या पदार्थ का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया है। कौन कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। एक चीज़ और, इसमें से जो थ्योरी का पोर्शन होगा, जो जनरली एक एक लाइन की थ्योरी होंगी, वो हम बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, और जो लिखने वाली थ्योरी होंगी उसको हम बोर्ड पे लिख देंगे। ठीक है, तो भौतिकी के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। कौन कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। और रसायन के आधार पर 2 भागों में किया गया है। कौन कौन सा? शुद्ध तत्व और मिश्रण। शुद्ध तत्व और मिश्रण। अब इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो इसी साथ साथ में हम परिभाषाएं भी बताते हुए चलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें ठोस की, तो ठोस क्या होता है? सबको पता है, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। तो द्रव क्या है? द्रव क्या है? आकार तो निश्चित होता नहीं है द्रव का, आयतन तो थोड़ा बहुत निश्चित होता है ना, आकार निश्चित नहीं होता है। बाकी गैस क्या है? इसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं। शुद्ध तत्व क्या होता है? इनका संगठन होता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डोपिंग नहीं की जाती है। डोपिंग का मतलब क्या होता है? मिलावट। डोपिंग का मतलब क्या होता है? मिलावट होता है। कोई मिलावट नहीं की जाती है, शुद्ध तत्व होते हैं। मिश्रण सबको पता होगा, मिश्रण तो एक अशुद्ध पदार्थ होता है। कैसे पता चला? अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? जिसमें डोपिंग की जाती है। डोपिंग का मतलब मिलावट, जिसमें मिलावट की जाती है, और जब तक हम 2 चीज़ों को मिलावट नहीं करेंगे तब तक मिश्रण बनेगा नहीं। मिश्रण कैसे बनता है? विलय और विलायक के मिलने से जो दो चीज़ें होती हैं, किन्हीं 2 अवयवों के मिलने से, एक चाहे विलय हो, दूसरा विलायक हो, दोनों के मिलने से ही हमारा मिश्रण बनता है। तो जब 2 चीज़ों को आपस में घोला जाएगा तो वो तो एक अशुद्धि हो गई ना,
अशुद्ध पदार्थ इसको कह सकते हैं। तो ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, तीनों बातें पता चल गई। शुद्ध तत्व जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट होती है या नहीं होती है, कोई भी डोपिंग नहीं होती है, किसी भी प्रकार, जिसे कहते हैं ना मार्केट में जाते हो कि हमको प्योर चीज़ ला कर दीजिएगा, शुद्ध तत्व, एकदम शुद्ध तत्व, उसमें कुछ मिला ना हो, जिन चीज़ों में कोई मिलावट नहीं होती। ठीक है। मिश्रण, दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से कोई एक मिश्रण बनता है। जब दो चीज़ों को संयोजित करते हैं तो एक मिश्रण बनता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें शुद्ध तत्व को कितने भागों में बांटा गया है, तो शुद्ध तत्व को दो भागों में बांटा गया है, पहला तत्व, दूसरा यौगिक। तत्व और यौगिक। अब बात करें तत्व की कि तत्व क्या होता है। अब सुनो बहुत ध्यान से, तत्व को भौतिक और रासायनिक के आधार पर अपघटित किया जा सकता है, लेकिन इनको निर्मित नहीं किया जा सकता है। तत्व वे होते हैं जिन्हें भौतिक और रासायनिक के आधार पर अपघटित किया जा सकता है। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक जनरली सबको पता है, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से क्या बनता है, यौगिक बनता है। एक सोडियम ले लो, क्लोरीन ले लो, सोडियम क्लोरीन को मिला दो, क्या बनेगा, एक यौगिक बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो इसी तरह से क्या होता है, तत्व को अपघटित किया जा सकता है भौतिक और रसायन के आधार पर, लेकिन इसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। तत्व को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से तीन भाग, कौन कौन से हैं, धातु, अधातु और उपधातु। चलो, तत्व को तीन भागों में बांटा गया। धातुएं क्या होती हैं भाई, देखो धातुएं क्या होती हैं, जिनमें खिंचाव होता है और ये चमकीली होती हैं। जनरली सी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। धातुएं क्या होती हैं, जिनमें खिंचाव होता है और इसमें विद्युत का प्रवाह भी हो जाता है। धातु में, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, धातुओं में विद्युत का प्रवाह होता है, धातुएं चमकीली होती हैं और इनमें खिंचाव होता है। लेकिन अधातु में नहीं होता है। अधातुएं कुचालक होती हैं, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है और ये चमकीली भी नहीं होती हैं। उपधातुएं क्या होती हैं, जैसे अधातु है, इसका एग्जांपल अगर हम बता दें, आर्सेनिक, सॉरी, जो गैसें होती हैं अधातुएं आती हैं। ठीक है। उपधातु, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वे क्या होते हैं, अधातुएं होती हैं। आर्सेनिक हो गया, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं आर्सेनिक में। ठीक है। धातुएं क्या होती है, चमकीली होती हैं, इनमें खिंचाव नहीं होता है ना, और इसमें विद्युत का खिंचाव होता है और विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, खिंचाव भी नहीं होता है। ठीक है। उपधातु, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब देखो बात आती है यौगिक की कि यौगिक क्या होते हैं। तो देखो यौगिक भाई होते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों को जब मिलाया जाता है तो यौगिक ही बनते हैं। और यौगिक के दो भाग होते हैं, यौगिक के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। ठीक है। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। चलो, क्या कोई बता सकता है कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। देखो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, जो पेड़ पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, तेल, ये सब कौन से यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, है ना, पौधों और जानवरों से जो मिलते हैं। और अकार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं, जो खनिज और चट्टानों से मिलते हैं। जो खनिज और चट्टानों से मिलते हैं वो कौन से यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक। और जो पेड़ पौधे और जानवरों से मिलते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। आगे बात समझ में। मिश्रण पे आते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण।
विषमांगी मिश्रण। एक चीज़ और भी बता दे रहे हैं, डेफिनेशन वीडियो को रोक रोक के, अगर ये नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम इधर लिखे दे रहे हैं, इसको इधर लिखे दे रहे हैं। जो नहीं डेफिनेशन समझ में आएगी उसको वीडियो को रोक रोक कर डेफिनेशन इसको पढ़ना ज़रूर, सारी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो मिश्रण की बात आती है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सामांगी और विषमांगी मिश्रण। सामांगी मिश्रण क्या होता है, जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है और बहुत आसानी से वो आपस में घुल जाते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो वे क्या होते हैं, घुलित हो जाते हैं। वो कौन सा मिश्रण होते हैं, सामांगी मिश्रण। उदाहरण कोई पूछे तो बहुत आसान सा एक उदाहरण जनरली सबको पता है, शरबत बनता है, चाशनी बनती है, कैसे, चीनी और जल से। चीनी और जल का मिश्रण क्या होता है, सामांगी मिश्रण होता है। अगर कोई पूछ ले कि चीनी और जल में विलेय कौन सा है, विलायक कौन सा है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखो, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक होता है। तो जब भी हम चाशनी बनाएंगे तो उसमें जल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वो क्या होता है, विलायक होता है। मतलब शरबत में जल क्या है, विलायक है, और चीनी क्या है, विलेय है। चीनी ही तो जल में विलेय होगी, तो चीनी विलेय होगी और जल विलायक होगा। विषमांगी मिश्रण के इसके अपोजिट होगा। दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाएगा तो वे नहीं मिलेंगे, घुलित नहीं होंगे। एग्जाम्पल इसका कोई पूछे तो बालू और जल का मिश्रण बता दो, बहुत ईजी एग्जाम्पल है ना। तो ये इतनी बात हो गई किसकी, द्रव्य के वर्गीकरण, द्रव्य या पदार्थ का वर्गीकरण। और इसमें एक एक परिभाषाएं सबको आ जानी चाहिए। जितनी भी परिभाषाएं हैं, एक भी परिभाषा अगर समझ में नहीं आएगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, परिभाषाएं लिखाएंगे, नोट्स बनाना है आप सभी को, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। बस स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक एक टॉपिक सबको समझ में आ जाना चाहिए। द्रव्य के गुणधर्म पे चलते हैं। द्रव्य के गुणधर्म पे, द्रव्य के गुणधर्म पे। अच्छा, द्रव्य के गुणधर्म की जब बात आती है तो इसमें भार और द्रव्यमान की भी बात की जाती है। द्रव्य के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, भार तथा द्रव्यमान। देखो, जनरली सबको पता होगा भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। अगर ये लगता है आपको कि भार और द्रव्यमान दोनों एक ही चीज़ें होती हैं तो ई दिमाग से निकाल दो। भार अलग चीज़ है, द्रव्यमान अलग चीज़ है, ठीक है। हम बताते हैं, देखो द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान क्या होता है, देखो जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर में इंक फिल होगी, कि एक निश्चित मात्रा में इंक होगी, तो जितनी भी मात्रा में ये इंक होगी तो इस पदार्थ में उपस्थित या इस तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, इस तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। मतलब पदार्थ की मात्रा, मतलब इंक की मात्रा। मार्कर है पदार्थ, इंक भरी हुई है एक मात्रा में, वो क्या हुआ, द्रव्यमान। आई बात समझ में। तो अगर हम इसकी डिफिनेशन लिखें तो किसी तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। मात्रा किसका क्या होता है, kg होता है, किलोग्राम होता है। दूसरा भार,
द्रव्यमान तो पता चल गया क्या होता है, भार क्या होता है। ठीक है, भार देखो क्या होता है, भार होता है किसी पदार्थ पर लगने वाला गुरुत्वीय बल क्या कहलाता है, भार, भार कहलाता है। आगे भाषण में इसको किससे लिखते हैं, जी से लिखते हैं, ग्राम से लिखते हैं, है ना। तो देखो अगर द्रव्यमान और भार में अगर डिफरेंस लिखना हो तो क्या होता है, भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। सूत्र याद रखना सब लोग इसका। भार क्या होता है W, द्रव्यमान क्या होता है m गुणे गुरुत्वीय त्वरण g, W बराबर mg। ये फॉर्मूला आप सभी लोग याद रखेंगे द्रव्य के गुणधर्म का। ठीक है, द्रव्य के दो गुणधर्म भार तथा द्रव्यमान। भार, द्रव्यमान क्या होता है, किसी तंत्र में, जैसा कि मैंने बताया, किसी तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, किसी तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान। भार क्या होता है, किसी पदार्थ पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, इस पर कितना बल लगता है वो उसका क्या कहलाता है, भार कहलाता है। दोनों में संबंध भी नीचे लिख दिया है, W बराबर mg। ठीक है, स्क्रीनशॉट फटाफट लो तो आगे चलें।